जय हिंद बच्चों, आइए आज हम साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ यानी कि जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये सारे में देखिए, जैसे नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया नेगेटिव चार्ज जो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एल्युमिनियम में 13 होता है, 3 लूज कर दिया तो 10। इसी तरह सब में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह यहाँ पर भी सब में क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सब में इलेक्ट्रॉन वाली कहानी सेम है, यानी कि सिग्मा सेम हम कह सकते हैं ऐसा कि जितना इलेक्ट्रॉन है सब में, जितने शेल में है वो सेम है। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या होगा, 2 8 वाला अरेंजमेंट होगा, 2 8 8 वाला अरेंजमेंट होगा। भाई सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे साइज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब साइज विल बी डायरेक्टली गवर्न बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा, उसका साइज सबसे कम। तो प्रोटॉन की बात करें तो इसमें 7 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन, 10 11 12 13। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें प्रोटॉन है। ठीक, और या फिर दूसरा चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है उसका साइज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से साइज घटता है। ये बात ध्यान रखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ये है, ठीक, फिर 2 नेगेटिव चार्ज, फिर ऐसे से क्या करेगा, साइज बढ़ रहा है। वैसे भी ध्यान से समझना है, इसमें प्रोटॉन कितना है, 7। भाई प्रोटॉन की संख्या थोड़ी बदलेगी, और इसमें कितना है, 13। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ऐसा ही कहानी यहाँ पर भी है भाई, इसमें 15 16 17 18 19 20 प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। भाई इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोटॉन अगर बढ़ रहा है तो नेट अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन तो इसी में है, तो सबसे छोटा साइज यही होगा। सबसे कम प्रोटॉन इसमें है, तो सबसे बड़ा साइज ये होगा। या फिर इस पर सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज है, इस पर सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ ऐसा साइज का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए।